2024 की गर्मियों में होने वाले आम चुनाव तक मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी खत्म कर केंद्र में 10 साल पूरे कर लेगी। पार्टी और मोदी समर्थक दावा कर रहे हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते हैट्रिक बनाने से नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। क्या मोदी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बना पाएगी? ये तो आने वाले कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। हम मोदी सरकार के 10 किया गए कामों के उनके पहलुओं पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसी वर्ष आम चुनाव होंगे और परिणाम आने के बाद 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा इन चुनावों में अपने हिस्से की लोकसभा सीटें बढ़ाकर तीसरी बार केंद्र की सत्ता में दमदार वापसी करने की जुगत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार हैट्रिक लगाएगी। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक तक सबका दावा है कि बीते 9 सालों में भारत ने विकास के कई नए प्रतिमान गढ़े हैं। अर्थव्यवस्था की उड़ान हो या बुनियादी ढांचों में आमूलचूल परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या फिर विदेश नीति, कल्याणकारी योजनाओं की बात हो या फिर सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को नई धार देने की, मोदी सरकार का दावा है कि उसने हर दिशा में हर पहलू से बड़े बड़े कदम उठाए हैं और उनके प्रयासों को लगातार सफलता मिल रही है। मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में उठाए गए कदमों के बारे में कहती है कि उसकी कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में छुआ है। सरकार की एक वेबसाइट में उपलब्धियों को 14 वर्गों में बांटा गया है। गरीबों की सेवा, वंचितों को सम्मान, किसान कल्याण, नारी शक्ति को नई ऊर्जा, भारत की अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, सभी को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, तकनीक के क्षेत्र में भारत बन रहा शक्तिमान, मध्य वर्ग की जिंदगी आसान करने का अभियान, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार राष्ट्र प्रथम, विश्व का आर्थिक केंद्र बनता भारत, भारत के विकास का इंजन बनता उत्तर पूर्व, कारोबारी सहूलियत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार, पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण। हम यहाँ इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मोदी सरकार के दावों को आंकड़ों के आईने में उतार कर देखेंगे कि पिछले 9 सालों में भारत ने किस क्षेत्र में कितनी तरक्की की है और आगे क्या संभावनाएं हैं। हम बताएंगे कि मोदी सरकार ने किस क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि भारत के नाम की है और किधर उसकी नजर अब तक नहीं पड़ी। इस दौरान हम मोदी सरकार की योजनाओं से लेकर घरेलू और विदेश नीतियों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि बीजेपी को चुनाव दर चुनाव जीत हासिल हो रही है। कोरोना वायरस से पैदा हुई वैश्विक महामारी कोविड-19 के वक्त शुरू हुई मुफ्त अन्न योजना को ही ले लें तो सरकार का दावा है कि इससे 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। वहीं नल से जल, पीएम आवास, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिनसे एक बड़े तबके की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से भी कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार का लक्ष्य है देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। यह स्वयं सहायता समूह के जरिए किया जा रहा है। वहीं छोटे उद्यमियों को भी मुद्रा योजना के जरिए मदद की पेशकश की जा रही है। जहां तक बात नीतिगत फैसलों की है तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कानूनों को खत्म करना हो, न्याय व्यवस्था के संचालन के लिए नई संहिताएं लानी हो, सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए। विदेशों के साथ संबंधों के मामले में मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। वहीं पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक या फिर LAC पर चीन से निपटना हो, मोदी सरकार में भारत का एक नया रूप देखने को मिला है। वहीं
यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक दबावों को धता बताकर खुलेआम अपने हितों की पैरवी करना हो या फिर सुपर पावर अमेरिका के साथ रिश्तों को साधना, मोदी सरकार में विदेश नीति ने एक नए आयाम को छुआ है। इन सबके बीच रोजगार का मामला हो या फिर निवेश के मोर्चे पर प्राइवेट प्लेयर्स को लुभाने के प्रयास, मोदी सरकार की नीतियों पर उंगलियां उठती रही हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रोजगार विहीन विकास हो रहा है, यानी मोदी सरकार में विकास कार्यों से रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसके विरोध में भी दलीलें दी जाती हैं। खैर, दावों और आलोचनाओं का दौर तो चलता रहेगा। इस बीच सरकार के प्रयासों का आकलन तो किया ही जाना चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन के पाठकों को यहां आकलनों की ऐसी श्रृंखला मिलेगी। आखिर में पीएम मोदी का बयान, वो कहते हैं डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना हो, इन सभी जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।